जैसा मैंने अभी बोला कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका अगला कुछ पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। आपने थ्योरी पढ़ी, कब तक पढ़ लोगे थ्योरी, जब तक आप अपने आप को जज नहीं कर रहे। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस इज द ओनली की। अगर आप एग्जाम में वेल प्रिपेयर्ड हो, बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, पर अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पढ़ना, उसके साथ में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जो आप पढ़ते हो, उसकी एप्लीकेशन आपको होती हुई दिखती है। तो अगर हम कॉन्फिडेंस होने की बात करेंगे या अगर हम कॉन्फिडेंटली पेपर को अप्रोच करने की बात करेंगे, तो यू विल नीड अ प्रैक्टिस। हमें एक प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, और प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, अगर आपने एक स्लॉट में थ्योरी पढ़ी है तो कुछ टाइम देके, देयर विल बी अ सर्टेन गैप का मतलब होगा कुछ घंटों का टाइम हो सकता है, आपने बीच में कोई और सब्जेक्ट ले लिया, या वहां पे आपने एक दिन का गैप दे दिया। आप अब सेम टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए टाइम बाउंडेशन, क्योंकि एग्जाम आपका टाइम बाउंड एग्जाम है। आप बोलते हो 200 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर आता है, 200 मिनट में आपको करना होता है, इनफाइनाइट टाइम नहीं है। बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे का बोर्ड एग्जाम है, तो आपको विद इन टाइम चीजों को लिखना है, डायग्राम भी बनाने हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन भी लिखने हैं, छोटे क्वेश्चन भी करने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगी, एक कंपल्सरी कंडीशन इसके साथ ऐड हो जाती है, टाइम बाउंडेशन। जो प्रैक्टिस है वो आपकी टाइम बाउंड होंगी। और आइडियल प्रैक्टिस का टाइम क्या होगा अगर मैं बात करूं आपकी, तो अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एवरेज जो क्वेश्चन अप्रोच करने हैं 50 to 60 क्वेश्चन इन एन आवर। ये आपको एमसीक्यू के लिए टारगेट करने हैं। अगर फिजिक्स का कोई टफ टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, 50 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। अगर कोई टॉपिक आसान है, बायोलॉजी अगर आप डील कर रहे हो, तो बायोलॉजी के केस में तो ये नंबर बढ़ के, इन केस ऑफ बायो, ये नंबर बढ़ के हो जाएगा 100 to 120 क्वेश्चन पर आवर। तो ये आपका एमसीक्यू का टाइम टेबल हो गया। एमसीक्यू की आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस होगी। अगर आप 1 घंटे की सेटिंग दे रहे हो तो उसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के 50-60 क्वेश्चन होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर, मिनिमम 50 अप टू 60 हो सकते हैं। अगर आप बायो की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको 100 to 120 क्वेश्चन 1 घंटे में करना आना चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहां पर अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम आपका टेंटेटिवली मैं मान के चलता हूं 3 आवर्स का एग्जाम होता है। तो 3 आवर्स के एग्जाम में जो भी आपका बोर्ड पैटर्न है, वहां पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो आप लिखते हो उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्लस आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। इफ यू आर इन क्लास 12 यू आर गोइंग टू अपीयर इन द बोर्ड एग्जाम। अगर हम बोर्ड नहीं देने वाले हैं तो प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपके लिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद में आपने गैप दिया, जैसे आप देते हो, देन अगेन आपकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस यहां पे हो जाएगी। एक बात नोट कर लेना, दीवार पे छाप लेना इस बात को कि अगर आपने प्रैक्टिस करी बट प्रैक्टिस में आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करी तो आपकी प्रैक्टिस वेस्ट है। बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम वेयर वी गेट ओनली 1 minute और लेस देन अ मिनट टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पढ़ना है, उसको आंसर निकालना है, उसको OMR में फिल करना है, और ये सब आपको करना है विद इन अ मिनट। क्योंकि अगेन आपके पास कितने हैं 200 क्वेश्चन, टाइम कितना है आपके पास में 200 मिनट। इसमें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका मोर देन 1 मिनट ले लेंगे। फिजिक्स में आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको वो टाइम बायो में बचाना है, केमिस्ट्री में बचाना है। कभी कभी आप किसी क्वेश्चन में फंस गए कि यार आंसर AR वाला क्वेश्चन है, वो बायो में भी हो सकता है, इसका आंसर 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा। इट विल टेक टाइम। तो आपको अपनी प्रैक्टिस को इसी ड्यूरेशन में रखना है कि जो आपका पर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसा भी हो, वो विद इन 60 सेकेंड और लेस देन दैट में हो जाना चाहिए। नहीं हो पा रहा है तो आपकी प्रैक्टिस काइंड ऑफ वेस्ट चली जाएगी। आप बोलते हो ना कि हम घर पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हो जाते हैं, एग्जाम में नहीं होते। दिस इज द रीजन। आप घर पे क्वेश्चन कर रहे हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आप क्वेश्चन, कभी कभी 10-10 मिनट स्टूडेंट मेरे को देते हुए दिख जाते हैं। सर घर में तो टाइम दिया था, 10 मिनट में क्वेश्चन हो गया था हमारा, पर क्वेश्चन करके माने क्या फायदा क्वेश्चन को? एक क्वेश्चन करना है क्या पेपर में? फिर एग्जाम में हम जल्दी मचाते हैं, क्वेश्चन नहीं हो रहा है और पैनिक क्रिएट हो रहा है और टेंशन क्रिएट हो रही है। या तो एक ही क्वेश्चन हो पाता है, वो भी पैनिक में गलत हो गया, उसकी वजह से टाइम खत्म हो गया तो और क्वेश्चन रह गए। ऐसा नहीं करना है। जो एग्जाम में, जिसका एग्जाम है, जिस तरह का एग्जाम है, वैसी प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपके लिए अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि प्रैक्टिस कैसे करें, सर प्लानिंग नहीं बन रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, हम आपके लिए लेके आए संक्षिप्त क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको
इंटेंसिव तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे अलॉन्ग विद द थ्योरी रिवीजन। आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी पहले शॉर्ट में, कि आपको एग्जाम के लिए मिनिमम जितनी थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है आप जानो, एनसीईआरटी कवर करो, देन इंटेंसिव आप प्रैक्टिस करो। और इसी के अलावा आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो नीट युवा ऐप। ये ऐप अपने आप में एक सुपर ऐप है, जहां पे आपको क्या क्या मिलता है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आपके वीडियोस हैं, जो सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, वो प्रैक्टिकल के टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सबसे खास बात जो इस ऐप की है, जो हर ऐप से इसको अलग बनाती है, आपको एक डिस्कशन फोरम और आपको एक डिस्कशन कम्युनिटी प्रोवाइड कराती है, जहां पे अपनी क्वेरीज आप डाल सकते हो। आपको वेट नहीं करना फैकल्टी ऑनलाइन कब आएगी, डाउट क्लास कब होगी, मैं कब पूछूंगा। जस्ट पुट योर क्वेरी और क्वेश्चन एट द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्रैश कोर्स भी कैसे ज्वाइन करना है आपको, आप डायरेक्टली नीट युवा ऐप इंस्टॉल करिए, यहां से आपको कोर्स मिल जाएगा, यहां पे अपने आपको एनरोल कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बट ये जो टूल्स हैं, ये आपकी अभी जो प्लानिंग हम बना रहे हैं, जो हमें रिक्वायर्ड, उसके लिए एक सुपर टूल्स है और हमारी बहुत हेल्प इनसे होगी।